हाय गाइस, गुरुकुल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रकाश किरण पुंज के बारे में मैंने आपको बताया था और उसके बाद मैंने आपको परावर्तन बताया था, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उसमें मैंने बताया था प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब उसके बाद आपका है दर्पण। मैंने दर्पण भी बताया था, दो दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जिसमें से यहाँ पर गोलीय दर्पण पिछले मैंने बताया था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वापस यहाँ पे है, फिर से देख लीजिएगा। अवतल दर्पण यहाँ पर है, इसका फिगर होगा हमारा ये हमारा फिगर, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। यानी इसकी परिभाषा मैंने बताई थी कि जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसे ही बोला जा सकता है जिसका झुका हुआ भाग परावर्तक तल होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर आता है उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण, इसका फिगर है हमारा ये उत्तल दर्पण। यानी ऐसा दर्पण जिसके झुके हुए भाग पर कलई होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसे ही बोला जा सकता है कि जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर एक नियम है दोनों का कि इस दर्पण पूछा जाता है कभी कभी कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो होता है उसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, और इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण। ये अपसारी होता है और ये अभिसारी दर्पण होता है। अब अभिसारी दर्पण का मतलब है कि ऐसा दर्पण जो प्रकाश से किरणों को मोड़ के एक जगह पर इकट्ठा करता हो वो अभिसारी दर्पण होता है। और अपसारी दर्पण जो प्रकाश से किरण को फैलाता हो उसे कहते हैं अपसारी दर्पण। अब है प्रकाश के चलने का नियम। ये अभिसारी और अपसारी जो है ये क्लियर होगा जब प्रकाश चलाया जाएगा दर्पण पे, तब क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हटेंगे प्रकाश के चलने का नियम, यानी दर्पण पर प्रकाश चलता कैसे है। इसके तीन नियम हैं और ये तीनों नियम, यानी फर्स्ट नियम है इसका कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। माने अब ये दोनों जो प्रकाश के चलने का नियम है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पे बता रहे हैं। देखिए ये आपका दर्पण हो जाता है अवतल दर्पण, ये हमने कलई कर दी, और यहाँ पर मैंने जो खींचा है ये मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। अभी इसके बाद आप मुख्य अक्ष की परिभाषा सब बताई जाएगी इसके जस्ट बाद। तो अभी यहाँ पर ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य, अभी ये बोल रहा है मुख्य अक्ष के समांतर चल रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश से किरण चला रहे हैं। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है, ऐसे डलेगा, इसको एफ से दर्शाया जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ऐसे ही उत्तल पे देख लेते हैं। तो उत्तल का जो फिगर बनेगा ऐसे ऐसे बनेगा। इस पर जब बनाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को चलाते हैं। जब चलाया जाएगा तो प्रकाश की किरण जो होती है इसमें बाहर की तरफ जाती है इधर। तो इसको हम क्या करें, मुख्य अक्ष जो है बाहर की तरफ निकाल लेते हो तो डैश डैश अब डैश डैश करके इधर मिला लेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो एफ हो जाएगा। फिर दूसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी पहले नियम का एकदम अपोजिट है। पहले नियम का अपोजिट इसलिए है कि यहाँ देखिए मुख्य समांतर प्रकाश की किरण जब जा रही थी तो मुख्य फोकस से होकर जा रहा था। अब क्या होगा, जब मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा एकदम। यहाँ से प्रकाश किरण चलाए तो यहाँ से, अभी यहाँ से चलाएंगे तो वापस ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका फिगर हम बनाएंगे तो इसका फिगर ये, तो हम यहाँ से चला लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे चला ले, चाहे नीचे से चाहे यहाँ से ऐसे भी चल सकता है, ऐसे करके भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज ध्यान देंगे कि हमेशा प्रकाश की किरण जो होगी वो बाईं तरफ से डाली जाती है, नियम याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से चला देते हैं, मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण जा रही है यहाँ से, तो यहाँ दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये इधर चली जाएगी। ऐसे ही इस पर देखेंगे
तो इस पर जब बनाएंगे तो ये आपका पूरा बना लेंगे इस तरीके से। तो अब मुख्य फोकस से वो प्रकाश की किरण जाएगी तो इधर का जो फोकस इधर तो बनाएंगे तो यहाँ पर मुख्य फोकस से ऐसे बनाएंगे, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी तो डॉट डॉट बनाएंगे तो मुख्य फोकस माना जाएगा इसको, तो ये ऐसे लौट आएगा। तो ये आपका जो पहला नियम और पहला नियम का एकदम उल्टा दूसरा होता है। और तीसरा नियम आपका यहाँ पे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो इसका देख लेंगे, इसका जो फिगर होगा, इसका फिगर हो जाएगा ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है। इस पर ये हमारा यहाँ फोकस होता है, इसका जितनी दूरी यहाँ होती है उतनी दूरी यहाँ पर, यानी दोनों दूरी यहाँ से दर्पण से इतनी दूरी और यहाँ से दोनों बराबर होती है, इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी, छोटा सा बना लेते हैं और यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी इससे टकराएगी और टकराकर वापस इसी मार्ग में लौट भी जाएगी। इस पर ऐसे बना लेते हैं, इस पर बनाएंगे तो इस पर वक्रता केंद्र यहाँ होगा, तो यहाँ भी ऐसे बनाया जाता है, तो डॉट 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 करके बनाएंगे तो प्रकाश किरण जैसे जाएगी वापस लौट जाएगी। ये प्रकाश के चलने का तीनों नियम है। इसी नियम के अनुसार हमको 6 प्रतिबिंब बनाने, 6 कंडीशन है, उसी 6 कंडीशन पर ये तीनों नियम फॉलो करके हम ये बताएंगे प्रकाश कहाँ, वस्तु कहाँ रहती है तो प्रकाश की उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इस तीनों नियम से हम देखेंगे। अब आपका है गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं, इसमें आपकी परिभाषाएं 1 2 3 4 5 और 6 परिभाषाएं हैं। आप अगर ये फिगर ध्यान में रखते हैं तो इसी से परिभाषा निकल जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। वैसे मुख्य अक्ष आपका यही है, तो इसकी अगर परिभाषा लिखी जाती है तो उसको ध्यान से सुनिएगा। मुख्य अक्ष, यहाँ देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव। तो कहेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता मुख्य अक्ष कहलाती है। ये आपका पहला हो जाता है। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो वक्रता केंद्र जैसे ये जो दर्पण बनाया जाता है ये गोले से काट के बनाया जाता है। आप यहाँ देखिएगा, ये गोले से काट कर बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हमने काट लिया तो ये पार्ट निकल जाता है। अगर जब गोला होता है, यहाँ पे गोला वृत्त मान लेते हैं तो ये केंद्र होता है। तो इसको हम अगर काट के निकाल लें और इसको यहाँ से कलई कर देते हैं तो ये इसका केंद्र होता है। तो क्या कहेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये जो होता है, इसको ऐसे मिला दें ऐसे ऐसे करके तो ये बड़ा सा गोला बन जाएगा। तो यही केंद्र जो होता है, जब वृत्त होता है तो केंद्र कहलाता है उसके लिए, और जब दर्पण बना लिया जाता है तो यही केंद्र बदल के वक्रता केंद्र हो जाता है। फिर बात करते हैं ध्रुव की। ये ध्रुव जो इसका सीधा सा एक परिभाषा है कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को ध्रुव बोलते हैं। अब आते हैं फोकस की। इस फोकस की दो परिभाषा है। फोकस की दो परिभाषा जो आपको समझ में आएगा। एक है कि मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण देखिए मुख्य अक्ष समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य फोकस कहलाता है। एक ही परिभाषा है। दूसरा है कि ये फोकस, ये वक्रता त्रिज्या है, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव का मध्य बिंदु, या वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, तो ये आसान है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ हो जाएगा इसका ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से दर्शाएंगे।
और फोकस दूरी की परिभाषा मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो होगी वो फोकस दूरी कहलाती है। तो ये परिभाषा है, ये परिभाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, इसमें से एक परिभाषा पूछी जाती है लिखने के लिए। तो ये आपका फिगर अगर दिमाग में रहेगा तो आप इसको परिभाषा इसी फिगर से देख के लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो भी आपको मैंने बताया है कि प्रकाश के 3 चलने के नियम है, उसी नियम पे आपको आगे वो प्रतिबिंब 6 प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण पे, वही 6 प्रतिबिंब आपको बताए जाएंगे, ये जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।